तो आज हम बात कर रहे हैं एक विशेष सीरीज में जिसमें मैंने स्टार्ट किया है। आप अपनी कुंडली अब खुद भी देख सकते हैं और आप अपनी कुंडली कैसे देखेंगे इसका भाग फर्स्ट आज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और ये आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल नई सीरीज है जिसमें अब आप स्टेप टू स्टेप अपनी कुंडली देख सकेंगे और अपनी कुंडली को पढ़ना सीख सकेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहला जो इसका जो वीडियो या ये जो वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किए हैं, उसमें हम प्रथम भाव को ले रहे हैं, कुंडली का प्रथम भाव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो कुंडली आपको नजर आ रही है, इसमें जो प्रथम भाव ये जो लिखा हुआ है, ये आपका पहला भाव होता है। अब यहाँ राशि कोई भी हो सकती है, यहाँ पर राशि 2 नंबर भी हो सकती है, आपके 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो ये आपका पहला भाव। इसके बाद इससे आगे वाला ये वाला भाव आपका दूसरा भाव हो जाता है। इसके बाद आपका तीसरा भाव जो बनेगा ये बनेगा, उसके बाद आपका चौथा भाव, फिर आपका पांचवा और इस तरह से आपका फिर आगे छठवां भाव है और सातवां भाव। इसी तरह से हम इनको आगे भी काउंट करेंगे तो 7 के बाद 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा और 11 और 12। अब आपकी राशि इनमें अलग अलग कोई भी हो सकती है, यहाँ पर राशि मैटर नहीं करेगी। अगर आप भाव काउंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वाला ये जो ऊपर का खाना है वो प्रथम भाव ही गिनना है। बहुत लोग इसमें अभी भी गलतियां कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसके बाद भी आप लोगों की बहुत बड़ी गलती ये होती है कुंडली पढ़ते समय। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, जब आप कुंडली लेकर आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो आप कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनमें 7 नंबर मान लीजिए यहाँ लिखा है 10th हाउस में। तो 7 नंबर में अब कोई भी ग्रह अगर बैठा है, मान लीजिए यहाँ केतु बैठा है या राहु बैठा है, तो आप लोग बोलते हैं कि मेरा 7th हाउस में केतु या राहु या जो भी ग्रह बैठा है वो बैठा है। लेकिन ये सप्तम भाव नहीं है, आपका सप्तम भाव ये है। अब हम जानते हैं, आज हम प्रथम भाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सारी जानकारी आगे की दी जाएगी, जिसमें आपको अपना बर्थ डिटेल मुझे सेंड करना होगा। तो हम बात करते हैं प्रथम भाव के बारे में। प्रथम भाव यानी सबसे पहला भाव। जब भी हम अपने चार्ट को देखते हैं तो ये आपका जो लगन चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो आपको पहला भाव देखना, अपना सबसे पहला भाव यही। यहाँ पे जो राशि होगी उसके गुण आप में होंगे। यहाँ पर कोई भी ग्रह हो सकता है, आपका जो लग्नेश बनेगा यानी यहाँ पर जो राशि होगी उसका स्वामी कहाँ बैठा है चार्ट में, ये सबसे पहले हमें देखना होता है जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं। तो अब हो सकता है ये जो आपका प्रथम भाव है इसमें 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा है और उस नंबर का उस भाव का यानी स्वामी बन जाता है। जो भी ग्रह उस राशि का स्वामी होगा, यहाँ जो राशि होगी उसका जो भी स्वामी वो इस भाव का स्वामी हो जाएगा और चार्ट में वो जहां भी बैठेगा वो उस भाव में प्लेस्ड होगा। यानी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर 4 नंबर आता है, तो 4 नंबर का स्वामी हुआ चंद्रमा और चंद्रमा मान लीजिए आपके पंचम भाव में बैठ जाता है यहाँ पर। तो आपका जो लग्नेश है, हम ऐसे बोलेंगे, आपका जो लग्नेश है या फर्स्ट हाउस का जो स्वामी वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब सबसे पहला भाव, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, तो पहले भाव का बल कितना है, पहले भाव का स्वामी कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या पहले भाव का स्वामी त्रिकोण में गया है या 6 8 12 में गया है, तो 6 8 और 12 भाव ये हैं। और क्या वो केंद्र में ही बैठा है, ये सब देखना बहुत ही ज्यादा अहम होता है। और आपका जो लग्नेश है, आपका प्रथम भाव का स्वामी कितना बली है, आपका प्रथम भाव कितना बली है, ये सब देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम कुंडली को रीड करते हैं। अब ये भी देखना जरूरी होता है कि आपके प्रथम भाव में क्या कोई और ग्रह बैठा हुआ है। हो सकता है आपका लग्नेश मान लीजिए पंचम में गया है, लेकिन आपके प्रथम भाव में कोई और ग्रह भी बैठा हुआ हो सकता है। आपका मान लीजिए 7th हाउस का स्वामी आपके लगन में बैठा है, या आपके अष्टम का या आपके नवम का, यानी किसी भी भाव का वो स्वामी हो सकता है, कोई भी ग्रह जो आपके लगन में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे पहला भाव क्या दर्शाता है, जैसे ही आपका जन्म होता है तो आपका प्रथम भाव यानी आपके जन्म की शुरुआत, आपके इस धरती पर आने के बाद आपके जन्म की शुरुआत को, बिल्कुल शुरुआती जीवन को दिखाता है।
तो आपका शुरुआती जीवन कैसा था ये हम प्रथम भाव से देख सकते हैं। जब आपका जन्म हुआ उस टाइम पूर्वी क्षितिज पे कोई ना कोई राशि का उदय हो रहा होगा और वही राशि आपका लग्न बनती है। जैसे कि मान लीजिए पूर्वी क्षितिज पे आपके जहां जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ है उस स्थान पे उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका जन्म हुआ है उस टाइम कोई ना कोई राशि का उदय जरूर हो रहा होगा और उसी राशि में मान लीजिए अगर कोई भी ग्रह उस टाइम गोचर में भ्रमण कर रहा है, जैसे कि फिलहाल हम मान सकते हैं कि फिलहाल जो मेष राशि है उसमें राहु का गोचर हो रहा है। तो मान लीजिए अब किसी का जन्म होता है किसी पर्टिकुलर स्थान पे और उनका मान लीजिए मेष लगन आता है, तो मेष लगन में आपको फिर यहाँ राहु भी बैठा हुआ मिलेगा लगन में। तो इस तरह से आपकी कुंडली का निर्धारण होता है। इसीलिए जो आपके अक्षांश और देशांतर लिए जाते हैं, आपका जो आपका टाइम जो लिया जाता है और जो आपका बर्थ पैलेस जो लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि हम उसका अक्षांश और देशांतर देख सकें। और जो पर्टिकुलर टाइम जो आपका लिया जाता है बर्थ का वो इसलिए लिया जाता है कि उस टाइम पे कौन सी राशि यहाँ पे उदय हो रही थी। तो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ माना जाता है। अब देखिए प्रथम भाव यानी आपका लुक, आपकी पर्सनैलिटी और आपका लुक, फर्स्ट लुक आपका कैसा है। आपका पहला जैसे ही कोई आपको देखता है तो उसके ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ता है ये प्रथम भाव दिखाता है। इसके अलावा आपका ओवरऑल जो हेल्थ है, आपका सोचने का जो तरीका है, आपका अपीयरेंस जो है वो पहला भाव दिखाता है। पहले भाव को हम तनु भाव भी बोलते हैं और पहला भाव काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी को देखकर हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे कार्यों का अंदाजा लगा सकते हैं कि जातक किस प्रकार का है। कोई जातक हो सकता है कि वो बाहर से कुछ और दिख रहा हो लेकिन वो अंदर से कुछ और नजर आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इस भाव में जो भी राशि होगी, जो भी ग्रह होगा, उस भाव के सारे गुण आप में विद्यमान होंगे। तो आपका जो जीवन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो यही निर्धारित हो जाएगा, प्रथम भाव ही हमें ये बता देगा कि आप जीवन में कितने आगे जाने वाले हैं। आपका प्रथम भाव बहुत कुछ बताता है, बहुत ही ज्यादा डीपली इस भाव को अगर हम देखें तो बहुत कुछ आपकी जो कुंडली है उसका बल, बहुत कुछ आपकी कुंडली की जो स्ट्रेंथ है वो यहीं से निर्धारित हो जाती है। अब आपका जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव आपके सिर को दिखाता है और आपके चेहरे यानी चेहरे से ऊपर का जो आपका माथा है उसको दिखाता है। तो ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ओवरऑल लुक है उसको प्रथम भाव शो करता है। तो प्रथम भाव का जो प्रभाव है वो हमेशा आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा और प्रथम भाव आपका जैसा भी है, जिस भी प्रकार का यहाँ पर ग्रह है, उसी तरह से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। हो सकता है कोई बहुत ही ज्यादा स्लो चलने वाला प्लेनेट अगर आपके प्रथम भाव में बैठा है तो हो सकता है आपका जीवन बहुत ही स्लो चलेगा, यानी आपके प्रोग्रेस बहुत ही स्लो होगी जीवन में। हो सकता है कोई काफी फास्ट मूव करने वाला प्लेनेट जैसे कि चंद्रमा आपके लगन में बैठा हुआ है तो फिर आपका जो जीवन है वो भी काफी तेजी से मूव हो सकता है। अब मेन बात ये आती है कि आपको आपका चंद्रमा भी देखना है, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। तो हो सकता है किसी का जो चंद्रमा है वो यहीं बैठा हुआ है तो फिर आपका जो लग्न है और आपकी जो राशि है वो एक ही हो जाती है। अब प्रथम भाव यानी सबसे पहला भाव और प्रथम भाव का ऑपोजिट भाव ये है जो बिल्कुल इसके सामने आएगा। तो ये जो आपके सामने आएगा ये आपका जनता का भाव है और जनता यहाँ पे है और आपका लाइफ पार्टनर भी यहाँ पे। और आपका लाइफ पार्टनर यानी कोई भी ग्रह जब यहाँ बैठेगा, आपके लगन में कोई भी ग्रह बैठेगा, वो डायरेक्ट सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो आपका जो भी ग्रह यहाँ बैठा है उसके गुण आप में होंगे और उसी तरह से आप इन लोगों के साथ, जो आपके सामने जो अपोजिट लोग हैं, उनके साथ बिहेव करने वाले हो। अब हमेशा आपको ये देखना जरूरी है कि आपका प्रथम भाव में कोई और ग्रह भी बैठा हुआ है क्या। क्या आपके प्रथम भाव में कोई एक ग्रह और बैठा है तो दो ग्रहों की क्या युति हो रही है। क्या आपका जो जो आपका लग्नेश गया है वो कौन से भाव में गया है, तो उस भाव पर भी आपका फोकस हमेशा बढ़ जाता है। अब मेनली आपका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपकी थिंकिंग, आपका ओवरऑल जो नेचर है वो कैसा है, आपका एक ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो कैसा है, आप कितने लंबे हो सकते हैं, आप गोरे हैं या आप काले हैं, ये सब प्रथम भाव दिखाता है। तो प्रथम भाव का रोल बहुत ही ज्यादा है। प्रथम भाव आपके चरित्र को भी दिखाता है,
आपका प्रथम भाव ये दिखाता है कि आपके सामने कोई भी जब व्यक्ति आता है या कोई भी बात आपके जीवन में जब होती है, कोई भी घटना जब होती है, तो उसके ऊपर आपका रिएक्शन कैसा हो सकता है। इसके अलावा आपके अंदर कौन से गुण सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, आपके अंदर क्या पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, क्या कौन सा गुण और आपके अंदर प्रभावी, तो उसका भी यहाँ पर हम विचार कर सकते हैं प्रथम भाव से ही। उसके बाद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपका प्रथम भाव का जो स्वामी है वो कौन है, और प्रथम भाव का जो स्वामी होगा आपका, उसके गुण आप में होंगे ही होंगे। इसके अलावा मेन बात ये भी देखी जाएगी कि आपके प्रथम भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, तो इसका रोल भी आपके जीवन में काफी ज्यादा ही होगा। अब प्रथम भाव का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये आपके जीवन की शुरुआत को दिखाता है, और आपके जीवन की जो शुरुआत है वो आपके जन्म लेने के बाद से ही हो जाती है। और ये मेनली आपके जो शरीर है, आपका जो शरीर है उसका घर है, और ये आपके सिर और चेहरे के ऊपरी भाग को दिखाता है। इसके अलावा आपके आंतरिक और बाहरी स्वरूप को आपके प्रथम भाव से बहुत ही इजीली देखा जा सकता है। इसके अलावा आप कोई भी निष्कर्ष जब निकालते हैं चार्ट में, कोई भी आप कंक्लूजन निकालते हैं, तो प्रथम भाव को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही आपका जो प्रथम भाव का स्वामी है वो कितना बली है, आपके लगन की डिग्री क्या है, उस हिसाब से कुंडली जब हम विश्लेषण करते हैं तो काफी अहम इसका हमें देखना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके प्रथम भाव का जो ग्रह है उसकी प्रकृति कैसी है, प्रथम भाव की जो राशि है, क्या वो पृथ्वी तत्व है, क्या वो अग्नि तत्व है, क्या वो द्वि स्वभाव है, तो ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा प्रथम भाव आपकी शारीरिक विशेषताओं को बताता है, आपके आकर्षण को बताता है, और साथ ही साथ आपकी ताकत को भी बताता है। आप पहला जो रिएक्शन क्या देते हैं किसी के साथ भी जब आप बात करते हैं, तो उसको भी ये दिखाता है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य, आपके ऊर्जा को, आपके उत्साह को और आपके अपीयरेंस को ये भाव दिखाता है। तो काफी महत्वपूर्ण आपका पहला भाव हो जाता है, और ये आपका फिजिकल अपीयरेंस भी है, आपकी इस संसार में भौतिक रूप से उपस्थिति, जिसको आपका प्रथम भाव ही हमेशा दिखाता है। साथ ही साथ ये आपकी जो छवि, ये वो छवि है जो दुनिया के नजरों में बनती है। तो दुनिया की नजर में आप कैसे होंगे, यहाँ पर आपका कौन सा लगन है, यहाँ पर आपके कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वैसे ही आप दुनिया को नजर आएंगे, भले ही आप अंदर से कैसे भी हों। इसके अलावा आपका प्राकृतिक व्यवहार जो है, आपका जो शुरुआत में समय रहा है जीवन के बाद से, आपने कैसे झेला है उस समय को, जीवन के बाद से आप क्या, उस समय जब आपका जन्म हुआ था तो आपको कोई रोग था क्या, या आप किस प्रकार से फील किए हैं जब आप इस दुनिया में आए हैं, तो आपको कैसा फील हुआ होगा, ये सब आपका प्रथम भाव दिखाता है। इसके अलावा प्रथम भाव आपके जो बचपन के अनुभव हैं, आपका स्टार्टिंग का जो अनुभव है जीवन का, उसको दिखाता है। तो इस प्रकार से हम प्रथम भाव को एनालाइज कर सकते हैं, प्रथम भाव को हम देख सकते हैं कि प्रथम भाव जो है हमारा कैसा है, आपका फर्स्ट हाउस, और फिर आपका जो डिग्री वाइज भी हम यहाँ देखते हैं, और बहुत सारी और भी इसमें चीजें देखी जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली को सर्वप्रथम देख सकते हैं। तो आज हमने जाना प्रथम भाव के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड हाउस, जो आपका ये वाला हाउस है, उसके बारे में। और आज हम यहीं खत्म करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।